हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 7, 8 एंड 9 जो कि हमारा बच रहा था, जिसकी हमने ट्रिक्स ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, इसकी ट्रिक्स देखने के लिए आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक पे डाल दूंगी। बाकी हमने सेक्शन नंबर 5 और 6 जो है डिटेल में कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 7, 8 और सेक्शन नंबर 9। अब उस ट्रिक्स में एक बार देखो, सेक्शन नंबर 7 किस बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 7 जो है वो बात करता है पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, यानी कि कॉम्पिटेंसी के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 8 बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर और सेक्शन नंबर 9 बात करता है ओरल ट्रांसफर। तो अभी हम इसको डील करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रांसफर फॉर अ वैलिड ट्रांसफर। ठीक है, देखो अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो उसमें वो क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफरर जो है कॉम्पिटेंट होना चाहिए। तो हमें इसमें किस चीज के बारे में याद आता है, हमें इसमें याद आता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। ठीक है, किसके बारे में, कॉम्पिटेंसी के बारे में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ा था कॉम्पिटेंसी के बारे में। अभी हम उसको डील करेंगे, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट दिस सेक्शन प्रोवाइड्स। ये सेक्शन क्या प्रोवाइड करता है कि हर एक इंसान क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ ही गया। एंटाइटल टू क्या, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। अरे तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तो क्या होगा, तुम ट्रांसफर कैसे करोगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाओगे वरना। नेक्स्ट इसके बाद चीज आती है ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। ठीक है, यानी कि इसमें किस बारे में बात हो रही है, एजेंट। ठीक है, एजेंट वगैरह के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अगर आप एजेंट हो जरूरी नहीं है वो प्रॉपर्टी आपकी हो। अगर आप एजेंट हो तो जरूरी नहीं है ये आपकी प्रॉपर्टी आपकी खुद की हो। आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नॉट ऑफ योर ओन। ठीक है, और आप उसको ऑथराइज हो ट्रांसफर करने के। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए। सबसे पहला क्या है, सी। ठीक है, पी और ये ए, सीपीए। ये क्या हो गया, कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। पी क्या है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और ए क्या है, अथॉरिटी होनी चाहिए उसको ट्रांसफर करने की। सीपीए हो गया हमारा। ठीक है, ईदर होली और इन पार्ट। अब ये हम ऑथराइजेशन को देखते हैं कि ऑथराइजेशन तुम्हारे पास किस चीज का होगा, होली या फिर और इन पार्ट। ठीक है, ईदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, इन सर्कमस्टांसेस टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर अलाउड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, ये क्या हो गया, एक मिसलेनियस चीज हो गई, इसको आप समझ लो, होली या फिर पार्ट में एब्सोल्युटली कंडीशनली। ठीक है, एब्सोल्युटली कंडीशनली क्या हो जाता है, अरे आप किसी को लीज वगैरह दे रहे हो, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, एब्सोल्युटली कंडीशनली। तो हमारा ये वाला पोर्शन हो गया जिसमें हमें पता चल गया कि क्या ये सेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि कॉम्पिटेंसी तो है पर किस तरह की कॉम्पिटेंसी है ये हमें इसने प्रोवाइड कर दिया। तो जब आप सेक्शन 7 का आंसर लिखोगे उसमें सिर्फ आप सेक्शन 7 ही नहीं लिखोगे, सेक्शन 11 भी लिखोगे। ठीक है, सेक्शन 11 किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का। ठीक है, विच प्रोवाइड्स फॉर कंडीशंस ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ अ पर्सन फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये जो सेक्शन है ये हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि आप कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के या नहीं। अ पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कब वो कॉम्पिटेंट होता है, जब उसके पास एज ऑफ मेजोरिटी होती है। हमारे यहाँ क्या है, 18+, साउंड माइंड का होता है। ठीक है, एंड नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। ठीक है, किसी और लॉ के द्वारा उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, जैसे कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में उसको इंसॉल्वेंट नहीं घोषित किया गया है। तो वो चीज हमें कौन प्रोवाइड करता है, सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब जब आप सेक्शन 7 को पढ़ोगे तो उसमें हमने लिंक क्या कर दिया, आईसीए का सेक्शन नंबर 11। अब हम लोग एक और चीज करेंगे, टीपीए का सेक्शन नंबर 43 भी लिंक करेंगे। अब हम 43 कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कि 43 में क्या प्रोवाइडेड है। देखो सेक्शन नंबर 43 क्या बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी की। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या है हेडिंग में। इट ऑल्सो टेक्स प्लेस दैट इज ट्रांसफर बाय अनऑथराइज पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। मान लो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, आप सब्सिक्वेंटली आपके पास क्या होता है, प्रॉपर्टी आ जाती है। ए बी को ट्रांसफर करता है प्रॉपर्टी सी। ठीक है, ए के पास क्या है, वो प्रॉपर्टी है नहीं, पर वो प्रॉपर्टी बाद में आ जाती है। तो फिर इसके बाद क्या होगा, और उसने वो प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर की, जब उसके पास है नहीं थी, यानी कि नहीं थी प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, ये प्रॉपर्टी तब भी इसके पास ट्रांसफर हो जाएगी। कैसे, ट्रांसफर बाय अनऑथराइज पर्सन। ठीक है, यानी कि आप सेक्शन 7 में फॉल नहीं करते हो, अनऑथराइज्ड हो। ठीक है, बट सब्सिक्वेंटली आपके पास प्रॉपर्टी आ जाती है तो क्या हो जाएगा, आप प्रॉपर्टी देने लायक हो जाओगे। यानी कि इसमें क्या बात की गई है, इट्स अ फ्यूचर प्रॉपर्टी, फ्यूचर प्रॉपर्टी की बात की गई है। तो आप क्या हो, इनकॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर हो। तो इनकॉम्पिटेंसी सेक्शन 7 में तो बताई गई है कि कब कब आप इनकॉम्पिटेंट हो, उसमें साथ ही साथ आप 43 में भी बताया गया है कि कब आप इनकॉम्पिटेंट हो। बट 43 में क्या है,
एस्टोपेल के बारे में बात की गई है, ठीक है, रूल ऑफ एस्टोपेल। देखो इसको हम अच्छे से 43 को बाद में डील करेंगे। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, आपने गलत तरीके से किसी इंसान को प्रॉपर्टी दी है तो उस इंसान, ठीक है, कि आपने बोल दिया कि यार मैंने गलत तरीके से दी है, बट आपके पास अचानक से वो प्रॉपर्टी आ जाती है और सामने वाला इंसान कंटेस्ट कर देता है कि भाई तुम्हारे पास अब तो प्रॉपर्टी आ गई, मुझे दे दो यार, तुमने तो बोला था। तो वो जाके कोर्ट में बोलता है कि नहीं, जब मैंने बोला था इसको दी थी तब तो मेरे पास नहीं थी, यानी कि मैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी। लेकिन सेक्शन 7 में एक और सेक्शन ऐड कर दो 43 कि नहीं थी पर आ गई, अब तो दे दो, है ना। आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। सेक्शन 43 का जो लिटरेचर है वो मैं आपको बाद में अच्छे से बता दूंगी, एक्सप्लेन कर दूंगी विद केस लॉज और फिर ये एस्टोपेल का ये है क्या, ठीक है। तब तक के लिए हम सेक्शन 8 और 9 को कंप्लीट कर लेते हैं। अब सेक्शन नंबर 8 है, बात करता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, ठीक है। देखो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर क्या है, इट क्रिएट्स अ चेकलिस्ट कि आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो आप देखो इतने तो चिंदी नहीं होगी कि घर आप दे रहे हो तो उसके साथ और चीजें नहीं दोगे, घर दोगे, दरवाजा दोगे, ठीक है, ये सारे इंटरेस्ट दोगे, उस घर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर में सारी चीजें दोगे, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ चेकलिस्ट, इसमें क्या है एक चेकलिस्ट क्रिएट हो जाती है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, बट ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर आई होप आपको समझ में आ रहा हो बेसिकली क्या है। इसकी सिर्फ एक बेयर एक्ट रीडिंग कर लोगे आपको इजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 9, ठीक है। सेक्शन नंबर 9 बात करता है ओरल ट्रांसफर के बारे में, ठीक है। जनरल रूल क्या है ओरल ट्रांसफर, एक्सेप्शन क्या है। अब मैं आपको एक्सेप्शन याद करने की ट्रिक्स बताती हूँ। आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में ही एक ट्रिक बताई थी, समलेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आप कैसे याद रख सकते हो, सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट और एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। बट इसमें क्या है ना, एक्शनेबल क्लेम्स हटा दो, सेल तो है बट उसमें 2 चीजें और डाल दो। कौन कौन सी चीजें, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या है, रेवेन्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। रेवेन्यू ऑफ प्रॉपर्टी और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, ये 2 चीजें और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन क्या है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इधर आपको लिखित चाहिए, ठीक है। देन क्या है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी और रेवेन्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब किस में आता है, सेक्शन 54 में आता है, ये कंप्लीट हो गया। देन इसके बाद क्या है आपका मॉर्गेजेस, ठीक है। मॉर्गेजेस 2 तरह की होती है, सिंपल, ठीक है, या फिर अदर देन सिंपल मॉर्गेजेस, तो ये भी आपका कहाँ कवर हो गया, सेक्शन नंबर 59 में। देन इसके बाद आ गया आपका लीज, ठीक है। लीज फॉर मोर देन 11 मंथ्स, 11 महीने से ज्यादा की लीज होगी उसको आपको लिखित करवाना होगा, सेक्शन नंबर 107। देन इसके बाद आ गया एक्सचेंज 118, ठीक है। देन इसके बाद आएगा गिफ्ट ऑफ एनी वैल्यू, किसी भी वैल्यू का जो गिफ्ट है आपको उसको भी लिखित करवाना होगा, सेक्शन नंबर 123। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरली क्या होता है, ओरल ट्रांसफर होता है बट उसके एक्सेप्शंस में क्या आ जाता है, समलेगा प्लस इंटेंजिबल प्रॉपर्टी एंड रेवेन्यू ऑफ प्रॉपर्टी जो कि सेल में ही इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉपरली सेक्शन नंबर समझ में आए हो, कितने 5 से लेकर के 9 तक, ठीक है। इसके बाद वाले जो पार्ट्स है, ठीक है, उनका क्या है, आइडिया ऑफ लाइन सेम है तो उसको मैं एक साथ करवाऊंगी। तब तक के लिए चलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और ट्रिक्स अच्छी लगी हो। प्लीज अपनी बेयर एक्ट साथ लेके बैठा करो क्योंकि बेयर एक्ट की रीडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है साथ ही साथ में, क्योंकि प्री में आपको वही हेल्प करेगा, ठीक है। एंड तब तक के लिए चलते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।